मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में होता है, और SN1 जो होता है बेसिकली SN1 रिएक्शंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स optically active alkyl halides are accompanied by, ये स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में मैंने लिखवाया था, accompanied by racemization। अब देखिए ये रेसमाइजेशन में कैसे होता है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये एक्चुअल में कैसे होता है फोकस करिएगा जरा। ये देखिए ब्रोमीन को यहाँ लगा दिया मैंने, ये CH3 कर दिया मैंने, ये H लिख दिया मैंने, और ये आपके पास CH2CH3 है। क्या है, CH2CH3। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये रिएक्शन क्या देगा। सबसे पहले C प्लस ये CH3 ऐसे कार्बोकेटायन बना लेगा, और यहाँ पे आपके पास H है, और यहाँ पे आपके पास CH2CH3, और ये Br माइनस बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो कार्बोकेटायन बच गया और इससे वाटर से अटैक करा रहे हैं OH माइनस से, हाइड्रोक्सिल आयन से। तो यहाँ पे देखिए C जो है, और यहाँ पे क्या है H3 है, CH3 है सॉरी, और यहाँ क्या है आपके पास H है, और इधर क्या है आपके पास C2H5 है, CH2CH3 C2H5, और इस पे क्या है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। तो ये दोनों तरीके से जा सकता है, इधर से भी OH माइनस फ्रंट अटैक बताया था मैंने आपको, फ्रंट अटैक भी कर सकता है, और आपको ऐसे भी कर सकता है OH माइनस बैक अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रंट अटैक, और इसमें रियर अटैक कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट देखिए राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट क्या देगा, इस साइड से OH बनाएगा, ये CH3, और ये आपके पास, सर ये SN1 में होगा ना, हाँ SN1 SN1 में। SN2 तो बस बैक अटैक करता है, यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, CH2CH3, और ये जब रियर अटैक करेगा आपके पास तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये आपका इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास CH2CH3, और ये हो जाएगा आपके पास OH। तो बेसिकली ये D और L फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो रेसेमिक मिक्सचर होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन कहते हैं। सक्षम समझ में आया? पीछे स्लाइड करने की जरूरत है क्या? ये कार्बोकेटाइन जो होता है वो प्लेनर होता है। प्लस क्यों लिखा कहाँ पे, सर? लेफ्ट वाले कंपाउंड में लेफ्ट वाले में देखिए। रेसेमाइजेशन क्या होता है, डी और एल फॉर्म ही तो होता है, ठीक है। तो एल होगा राइट वाला। एक डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है, लीवो होता है। डेक्स्ट्रो वाला राइट में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, जिसमें पॉजिटिव आता है, लीवो में लेफ्ट,
ठीक है, नेगेटिव आता है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस छूट गया। इन्हीं का तो जो इक्वल प्रोपोर्शन है 50:50 के रेशियो में मिक्स कर देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। तो मतलब हर SN1 रिएक्शन में ये दो पॉसिबिलिटीज होती है। क्या? सर तो मतलब हर दो SN1 मतलब SN1 रिएक्शन में ये दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। हाँ, ये तो मतलब प्रोडक्ट का नाम तो सेम ही होगा ना, बस इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, डी और एल फॉर्म में आएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ, आपने भी लिख लिया यस दिव्यम? सर, यस सर। एक मिनट रुक जाओ। wait a minute। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज भी। इसमें 3 टाइप के रिएक्शंस दे रखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रो एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स भी कर लिए थे। ठीक है, तीनों चीज कर लिया था हमने। अब देखिए, एक चार्ट मैं बना देता हूँ, रिएक्शन मैप, जिससे काफी हेल्प होगा आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा, इसको सही से लिखिएगा और इसको देखते रहिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें पूरा चार्ट बना रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे अपने पास इथाइल ब्रोमाइड है या ब्रोमो इथेन है। ठीक है, और इसका चार्ट बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है, अपने पास सबसे पहले C2H5MbR। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन है, अगर हम NH3 डालते हैं, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन देगा, ये आगे के रिएक्शंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा इसको। सबसे पहले C2H5NH2 बन जाता है। ठीक है, और फिर इसमें अगर हम और भी डाल देते हैं C2H5, तो ये ट्वाइस भी बन जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस, और यहाँ बन जाएगा NH। और भी ज्यादा डाल देंगे इसमें C2H5 एक्सेस में, C2H5 का होल थ्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, N बन जाएगा। ठीक है। उसमें सर, यस। सर जो आपने पहले रिएक्शंस लिखवाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, जब आपने पूरा समझाया था, तो सर ये उसके पार्ट्स हैं, मतलब आपने बेस में वो लिखवा दिया ये नाउ। एक्चुअल में देखिए, ये वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो सकता है, ये नहीं भी हो। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस थे वो मैंने सारा करा दिया। अब कुछ और भी रिएक्शन होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो इसमें पूछ सकता है। तो इसमें भी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, इस पे लोन पेयर होगा, ये जाके ब्रोमीन को हटाएगा, एक हाइड्रोजन HBr निकल जाएगा, तो NH2 बचेगा, उसके साथ C2H5 लग जाएगा, तो C2H5NH आ गया। ठीक है, अब इसमें जस्ट सपोज आपने 2 मोल C2H5 का डाला, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, Br के साथ निकल जाएगा, फिर C2H5 का होल ट्वाइस हो जाएगा, NH हो जाएगा। ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसमें रिएक्शंस ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं होंगे उसमें, रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ नहीं होंगे। ओके सर। एंड सर जैसे जो रिएक्शन है उसमें जब सबसे पहले आपने NH3 लिखा है सर, बाकी जो है बाकियों में कोई रिएक्टेंट यूज नहीं होगा? रिएक्टेंट ही है ये, ट्रीट सिर्फ करेंगे।
सर ठीक हमने है, पहली बार NH3 यूज किया, उसके बाद वो NH3 हम बार बार यूज कर रहे हैं। नहीं ये रिएक्टेंट बन गया, प्रोडक्ट बन यस गया। सर। अब यस इसमें सर। C2H5Br डालेंगे, ओके ओके सर। फिर इसका एक हाइड्रोजन इसमें HBr बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, C2H5 बचेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचा, NH बचा कि नहीं, और ऑलरेडी यस सर। C2H5 था तो इसका ट्वाइस कर दिया मैंने। यस सर। फिर हमने क्या किया, इसमें C2H5Br लगाया, फिर यहाँ से Br और एक हाइड्रोजन दोनों मिलके HBr निकल जाएगा, तो ये C2H5 का होल ट्वाइस तो था, फिर ये जब कनेक्ट होगा तो होल थ्राइस हो जाएगा, N बचेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। यस सर। सक्षम, आपको समझ में आया। यस सर। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है। अभी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, देखिए जरा इधर। अब यहाँ पे हम C2H5OH में एक्वस KOH डालेंगे, ठीक है। तो एक्वस KOH जब भी डालते हैं, एल्कोहलिक KOH में आपका डबल बॉन्ड बनता है, एक्वस KOH में अल्कोहल ऐड हो जाता है, तो C2H5OH हो जाएगा और KBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आपने सोडियम एथॉक्साइड डाला, मिथॉक्साइड है, Na+OCH3, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे ये ईथर दे देगा C2H5O, और फिर यहाँ आ जाएगा CH3, तो ये अल्कोहल बना लेगा इधर, ये ईथर बना लेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे डाल दिया KNO2, ठीक है, हर पॉसिबल रिएक्शन करा रहा हूँ, Br हटेगा, देखिए KBr को हटा दीजिए, C2H5NO2 कर दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब अगर जस्ट सपोज आपको दे दिया यहाँ पे KCN दे दिया, तो KBr बाहर लगा हटा दीजिए और ये C2H5CN हो जाएगा, ये भी एक क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जस्ट सपोज AgCN दे दिया आपको, तो AgCN में AgBr निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, C2H5 C2H5 KCN में CN देता है और AgCN में NC दे देता है, आइसोसेनाइड देता है, यही सब ध्यान में रखना होता है कि AgCN में आइसोसेनाइड देगा और C2H5 में क्या देगा, सेनाइड देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये भी रिएक्टेंट ही है, ये इसके साथ कंबाइन होगा तो ये देगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा तो देगा। समझ में आ रहा है। यस। हो जाए तो बताइएगा। हो गया। सर एक डाउट, जी बोलिए। सर एग्जांपल 10.4। पहले डिस्कस कर ले, क्लास के बाद हम लोग कर लेंगे, क्लास जब खत्म होगी तो, ठीक है सक्षम। यस सर। जाने से पहले पूछ लीजिएगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। देखिए, तो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया मैंने, अब मैंने रिएक्शन विद मेटल वाला भी बता देता हूँ। C2H5 MgBr में बहुत मजा आएगा, रिएक्शन अगर समझ में आने लगा ना दिव्यम और सक्षम, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, CH3 CH2 MgBr बन रहा था कि नहीं, वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने सोडियम और ईथर डाल दिया, ठीक है, तो इसका 2 मोल बन जाएगा, 2 मोल बन रहा था कि नहीं, यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कैसे बन रहा था ये कुछ याद है, मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना रहा हूँ पूरे रिएक्शन का आप लोगों के लिए, ताकि रिवीजन टाइम रिएक्शन आपको देखना है तो एक पेज में पूरा हो जाए। इसमें ऐसे ही बन रहा था ना, CH3Br यहाँ 2Na ले रहे थे, और ये क्या है, BrCH3, तो रिएक्टेंट में देखेंगे, ठीक है, इसका सीधे सीधे कभी कभी ऐसे दे देगा CH3Br और इसका 2 मोल ले लेगा, और यहाँ 2Na, दोनों का सेम ही होगा, यहाँ पे एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन बन जाता है, इथेन बन जाएगा,
ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर से, और यहाँ भी क्या होगा, वही तो बनेगा। तो यहाँ पे भी जब भी सोडियम और ड्राई ईथर दिखे, ईथर दिख गया आपको, तो यहाँ C2H5 है, 2 कार्बन का एल्केन है, तो 4 कार्बन का एल्केन बना दीजिए सीधे, डबल हो जाता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम जो RMgx है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें RMgx, R क्या है, इथाइल है, और Br के बीच में Mg लगा दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत दिव्यम? नो सर। सर ये Na ईथर वाली मुझे समझ नहीं आई। Na ईथर क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जब भी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट करता है तो जितने कार्बन होता है उसके डबल कार्बन का एल्केन बनाता है। तो यहाँ तो दिख जाता है कि 2 कार्बन को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। बहुत सारे जगह पे नहीं दिखेगा, जैसे ये वाला, ठीक है, CH3 है तो एक CH3 है यहाँ पे, वैसे तो है 2 मोल इसका, एक CH3 दिखा, इसका 2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे C2H5 है, इसका 4 कर दीजिए एल्केन। यस सर। एक मिनट, चलिए। एलिमिनेशन रिएक्शन वाला एक ही है अपने को जो पढ़ना है अभी, C2H5Br। सर एक सेकंड आप प्लीज पीछे वाले स्लाइड कर देंगे। यस यस, मैं कर रहा हूँ दिव्यम। आप लोग लेट हो जाते हैं, 10 मिनट अभी बहुत मैटर करता है, सबका पेपर एक साथ हो रहा है, तो मतलब 10-10 मिनट अभी बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए। यस सर डन। जी, तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन की जब बात करेंगे, यहाँ टॉपिक डाल लीजिएगा, ये क्या है आपका एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए, अगर एक्वस KOH दिया है तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, अल्कोहल बना दिया था, और अल्कोहलिक KOH देगा तो आपको उसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ज्यादा फर्स्ट चैप्टर का ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यस चलिए NCERT का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एलिमिनेशन रिएक्शंस में E1 E2 सर S1 S2 अभी आएगा आगे, ठीक है। E1 CB वगैरह भी है, ठीक है। अगर तो जैसे जैसे आएगा मैं कराते जाऊंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन, कहाँ पढ़ा आपने E1 E2? सर एक्चुअली मैं एनसीईआरटी कर रहा था तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था, कुछ क्वेश्चंस रिलेट कर रहा था, नेट पे चेक किया था। तो E1 E2 कहाँ दिखा आपको? नो नो सर, मैंने उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा था तो उसमें उन्होंने E1 E2 के थ्रू कुछ बताया हुआ था, तो मैं अच्छा उसके थ्रू अच्छा। कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे? सर एनसीईआरटी के में जो बैक एक्सरसाइजेज है उसमें कर रहा था, उसमें जो मेरे को ओके। क्वेश्चन नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट समझ रहा था, तो उसमें मैंने एक बार चेक किया था नेट पर। सर ए में फर्स्ट वाला तो कायरल। फर्स्ट कायरल होगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास?
कायरल हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, अकायरल होगा, क्योंकि दो ग्रुप सेम है, तो ये कायरल है और ये अकायरल है। दूसरे वाले में इसमें भी सर सेम। तो उसमें जो फर्स्ट वाला होगा कायरल, सॉरी अकायरल लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, तो कायरल। कायरल हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, अकायरल होगा। क्यों, क्योंकि दो ग्रुप सेम है। कौन कौन से, एक ये और एक ये। यस सर। ठीक। स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। सर ये वही क्वेश्चन कंटिन्यूड है। यस यस। सर फर्स्ट वाला कायरल, सेकंड वाला कायरल। क्वेश्चंस करेंगे हम आज मैक्सिमम, ठीक है। सर क्वेश्चन 1 के डी पार्ट में दोनों ही अकायरल नहीं होंगे? क्वेश्चन वन, वन मतलब कहाँ लिखा है इसमें? सर मतलब जो डी पार्ट है इसका। अच्छा डी, यस सर। दोनों कायरल। यहाँ पे अकायरल। देखिए जरा, एक दोनों हाइड्रोजन इधर। अकायरल। अब देखिए सुनिए जरा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो अकायरल हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन एक अलग ग्रुप, मिथाइल एक अलग ग्रुप, इथाइल एक अलग ग्रुप, एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप, ये तो कायरल होगा ना। यस सर यस। सही से सोचा करिए प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना आप लोगों को। सक्षम प्रोडक्ट बना। ये सर लास्ट वाला क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 1 methyl cyclohexone इन
1 मिथाइल साइक्लो पॉसिबल प्रोडक्ट एक ही है। यस सर। 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा क्या? ये जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है इतना तो पता है, यस सर। बीटा एलिमिनेशन होगा, यस सर। तो बीटा हाइड्रोजन एक ही है क्या उसके पास? नो सर, दो है। दो हैं। Who's this? लीजा, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। यस क्या सर। है आपका प्रोडक्ट सक्षम? सक्षम आपका प्रोडक्ट, हाँ बताइए। चलिए जरा, यहाँ पे क्या दे रखा हूं मैं, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इट मीन्स जो रिएक्टेंट है 1 ब्रोमो और 1 साइक्लो, सॉरी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही है ना। इसमें हम डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे हम अल्फा और बीटा। ये अल्फा कार्बन होगा, तो ये भी बीटा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। और जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो बीटा हाइड्रोजन होगा। तो सिंपल जो प्रोडक्ट बनेगा दिव्यम, एक डबल बॉन्ड इस साइड बन सकता है और CH3 ऐसे होगा, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, इस साइड बन सकता है और CH3 होगा यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड ऊपर वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ बनेगा। ये दोनों तो सेम ही है, यस सर। तो ये दो प्रोडक्ट है अपने पास, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। स्टेबल कौन होगा ज्यादा? सर थर्ड CH3। वाला। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना आप लोगों ने, हाइपर कंजुगेशन। यस सर। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, दो इधर और दो इधर, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, जबकि इसके पास 2 और 2 4 ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। सक्षम अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना आपने? सर तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा अगर पूछता है तो, और माइनर प्रोडक्ट ये होगा। वैसे आप लोगों सर को पता एग्जाम में दोनों लिखने होंगे, मेजर माइनर? अगर पूछेगा पॉसिबल प्रोडक्ट तो हम सारे लिखते हैं, नहीं तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं। दोनों ही लिख दीजिएगा वैसे, ओके सर। गलत नहीं लिख दीजिएगा कुछ उल्टा सीधा। हो गया ये? यस सर। चलिए जरा स्लाइड चेंज करूं। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन ये है अपने पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिख दिया मैं, गिविंग मेजर प्रोडक्ट्स। कभी कभी प्रोडक्ट में कुछ रिएक्टेंट में पता ना हो, फिर भी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कि बैठ जाएं एकदम कि सर इसे तो देखा ही नहीं है। जैसे अभी रिएक्टेंट देने वाला हूँ मैं, CH3COOAG, अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ Br हो जाएगा, Br2 है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट ए देगा जिसमें हमने फिर से क्या मिला दिया, अल्कोहलिक KOH मिला दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? बी जो है अपने पास CH3CH CH3OH है। यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस डाला इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देगा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट देगा उसमें फिर से मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, और जो भी अल्कोहलिक KOH बनेगा उसके बाद ये जो बी के बाद मैंने फिर से इसमें डाल दिया HBr पर ऑक्साइड। पहले ये दो क्वेश्चन करिए।
और ना आए तो पूछिए। दिव्यम आपका 9 को पेपर है ना? यस सर। तो उससे पहले बायो की पेपर है ना? यस सर। बायो को 6 को है। यस सर। ठीक है, अपने बायो के बाद तो केमिस्ट्री क्लास लेंगे आप, डिस्कशन। सर मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगा शायद 1 आवर, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स का पेपर है एंड छुट्टी नहीं है बीच में। अच्छा अच्छा, सो मैं। मतलब मेरे कहने का एक मतलब पूरा डाउट क्लियर करके जाइएगा। यस सर, यस सर। ठीक है। सर मैं अगर व्हाट्सएप पे पूछा आप रिप्लाई करने में ना, मतलब। हाँ मतलब मैं रात में ही फ्री होऊंगा लेट, तो मैं कोशिश करूंगा सर बता उसकी दूं। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। ठीक। ये प्रोडक्ट बनाएंगे। सक्षम हो गया। वेट सर। देखिए जरा, इस रिएक्शन को कभी नहीं देखा आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgBr वगैरह बाहर निकलेगा और यहाँ पे सीधे सीधे एक ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2Br। एक Br जो यहाँ 2 Br है ना दिव्यम, यस सर। AgBr निकल जाएगा, यस सर। एक ब्रोमीन इसके साथ चला जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। अब इसमें हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, ये समझ में आया प्रोडक्ट। यस सर, यस। यस सर। अब अल्कोहलिक को KOH डाला तो ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड कैसे बना लेगा, ये तो इजी है ना, बन गया। यस सर। हाँ यस सर। सर। अब इसका करिए जरा। सर बी का क्या है, वो कैटलिस्ट क्या है बी में? फॉस्फोरस है और Br2 है। चलिए, यहाँ पे देखिए Br है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, H2 को हटाएंगे, OH को हटाएंगे। हमने अल्कोहल से तो यही सीखा था ना, जहाँ OH है वहाँ पे Br वगैरह ऐड कर दो, हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में यही देखा था ना, OH यस को हटाइए Br लगाइए, ये बन गया। अब अल्कोहलिक KOH बना दीजिए जरा। अब तो ये बना सकते हैं ना इससे। लिख लिया आपने, प्रोडक्ट क्या बना सक्षम। सर प्रोपीन। प्रोपीन बना, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन होगा तो ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, तो दोनों में कहीं भी बनाइए बात सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आगे का बनाइए जरा HBr। सर सर सी एच। क्या बनेगा, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर CH3 CH2 CH2Br। आपने बोला CH3 CH2 CH2Br, यस सर। बिल्कुल सही है, यही बना है ना। क्योंकि परऑक्साइड मतलब कौन सा इफेक्ट है, ये एंटी मार्कोनिकोव है। यस एंटी सर। मार्कोनिकोव में डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां जाता है हाइड्रोजन जहां
सॉरी, ब्रोमीन जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो CH2Br ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये तो CH2 ही था, हो जाएगा मतलब, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा और फिर ये CH3, तो ये दोनों तो सेम ही है ना। यस सक्षम? सर। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसके आगे भी तो कुछ हो सकता है, मतलब इसके आगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या इसके आगे कुछ हो तो सकता है? इसके आगे कुछ दिया नहीं हो तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अगर नहीं कुछ नहीं दिया हो। सर, तो सर हम्म। मतलब दिया होता है देन उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन हम हाँ, कर वो लेते हैं। डिपेंड करता है ना कि कौन सा रिएजेंट दिया है, कौन सा रिएक्टेंट दिया है। जैसे यहाँ पे Br2 दिया था तो ऐसा कर दिया, यहाँ पे ये दिया था तो ये कर दिया, आगे नहीं पूछा तो कुछ नहीं है। इसमें जस्ट सपोज मैंने क्लास 10th वाला या 11th वाला कह लीजिए, यहाँ पे मैं डाल देता कि यहाँ पे H2 ऐड करिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, प्लेटिनम प्लेटिनम, तो ये क्या हो जाता आपका CH3 हो जाता। एल्किन से एल्केन बनाते थे हम लोग, ठीक है दिव्यम। यस सर। तो रिएक्शन कब तक होगा? जब तक कोई रिएक्टेंट मिलाइएगा, रिएजेंट डालते रहिएगा, तब तक होगा ना, अपने आप तो नहीं यस होगा। सर। स्लाइड यस चेंज सर। करो सक्षम दिव्यम। यस सर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं हम लोग। थर्ड रिएक्शन अपने पास है हो जाएगा ये रिएक्शन। डन सर। सर फर्स्ट वाला हो गया। क्या हुआ फर्स्ट वाला, क्या आएगा? सर C6H5 CHBr CH2 CH3। मतलब एक बेंजीन आ गया आपके पास, और यहाँ पे CH2 है तो CH2 डाल दिया, और पर ऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव एडेंडम पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो Br यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा, यही आया ना। यस सर। इसे लिखो। यस दूसरा करिए। सर। हेक्सेन। क्या कह रहे हैं सक्षम? सर हेक्सेन। हेक्सेन? गलत। बताऊं क्या मैं? दिव्यम आपका क्या आया? तो कर रहा हूँ।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं बताऊं? सर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। यहाँ देखिए दिव्यम, यहाँ पे है इसका 2 मोल, तो कभी भी ऐसे कर लीजिए ना, CH3CHI और यहाँ पे है CH3। सेम यहाँ पे कर लीजिए ICH और यहाँ है CH3, और ये हो जाएगा CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Na है। तो ये 2Na आएगा और NaI ये बाहर हटा देगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अपने पास क्या देगा, CH3 यहाँ दे देगा, फिर CH और फिर CH3 यहाँ दे देगा, एंड देन CH3। दिव्यम समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट। एक मिनट, CH, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट करिए सक्षम। दिव्यम नेक्स्ट हुआ। नहीं, गलत है दिव्यम। फोर्थ वाले में ये HBr है, तो HBr जो है आपका परऑक्साइड, मतलब मार्कोनिकोव है या एंटी मार्कोनिकोव, यही तो ध्यान में रखना है। यस सर। तो हो जाएगा, बताऊं मैं? सर अब हो जाएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, तो ये परऑक्स HBr बस लिखा है, तो ये तो और आसान हो गया ना। हो गया। चलिए जरा इधर देखिए। HBr में करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तो Br वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, और यहाँ आ जाएगा Br, और ये क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। अब एक्वस KOH डाल रहे हैं हम लोग, तो एक्वस KOH तो आपका दिव्यम, सॉरी सक्षम, गलत है ये। एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में डिफरेंस देखिए क्या होता है। एक्वस KOH डालेंगे तो OH ऐड होता है, और अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CH3Br को हटा देंगे, यहाँ OH लग जाएगा, और ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। सक्षम, ये एक्वस KOH समझ में आया? यस सर यस। और यहाँ देख लीजिए, ये अल्कोहलिक KOH है, तो ये तो सीधे सीधे इथीन दे देगा।
दिव्यम कोई प्रॉब्लम? नो सर। लिख लिया दिव्यम आपने? यस सर। चलो, तो ये सब रिएक्शंस है जो बहुत ही छोटे छोटे रिएक्शंस है। अगर इन्हीं रिएक्शंस को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आगे चल के ईजी लगेगा बाकी की चीजें। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। दिव्यम, जब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स की, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट होता है और क्वेश्चन ये पूछता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा कि हैलो एरेन्स, ठीक है, आर केमिकली लेस सर रिएक्टिव। हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स? हैलो एरेन्स, सॉरी, हैलो एरेन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स। ऐसा क्यों होता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? सर क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, यही तो सवाल है। अगर वो कम लेस रिएक्टिव है इसका मतलब स्टेबल है, तो क्यों? सर वो साइक्लिक मतलब साइक्लिक का डबल देखिए, बॉन्ड। हाँ इधर देखिए जरा, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन पहले देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। सर रेजोनेंस भी तो एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, तो वो स्टेबिलिटी का ही फैक्टर है। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, सबसे पहला रीजन जो है आपके पास वो आता है रेजोनेंस इफेक्ट ही आता है। जो सक्षम आपने बोला था स्टेबिलिटी, और इन्होंने बोला था रेजोनेंस। रेजोनेंस से भी, रेजोनेंस से ही क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हेलो एरिन जो होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और ज्यादा स्टेबल है तो जाहिर सी बात है केमिकली लेस रिएक्टिव होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक रेजोनेंस करने को, ड्रॉ करने को दूंगा आपको मैं, ठीक है, जिसका रेजोनेंस आप लोग ड्रॉ करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना, बनाइए जरा। किसका रेजोनेंस बनाइए। यहाँ पे हम पॉइंट, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। इन हेलोएरिन्स, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करिए। इन हेलोएरिन्स the electron pairs on halogen atoms are in conjugation with pi electron। दिव्यम, आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं ना? यस सर, कर रहा हूँ। ठीक, ऑफ द रिंग, ठीक है, इस वजह से रेजोनेंस होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है।
इससे लिख लीजिए आप, 1 मिनट। सर आप प्लीज एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं? रेजोनेंस हो गया। यस सक्षम। सक्षम, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर यस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, हेलो एरिन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ऑन हेलोजन एटम, वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग के, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है। ठीक है, ठीक है। सो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होता है और इसके वजह से रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करते हैं हेलो एरिन्स को। वाइल हेलो एल्केन, जिसमें क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, और इसकी वजह से हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन करना भी नहीं चाहता है। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद रेजोनेंस मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ और एक बार मैच कर लीजिएगा। सर रेजोनेंस के बाद क्या लिखा है? सो रेजोनेंस, रेजोनेंस पोलराइज। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस, यही पूछ रहे हैं ना आप? यस सर। हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, अब रेजोनेंस आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है सक्षम, और मैं करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपके पास Cl है और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब ये 3 लोन पेयर जो है, पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे यही करेंगे कि सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लाएंगे। जब इस बॉन्ड को तोड़ के हम लोग यहाँ लाएंगे, रुक जाइए, इसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए ताकि मुझे मूव करने में राइट ही हूँ मैं। तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, उसी वजह से हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, इधर तोड़ के ला देंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या है, ये। ठीक है, उसी टाइम पे हमने क्या किया कि यहाँ पे अपने पास लेके आ गया दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको उठा के हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहाँ पे तोड़ के यहाँ रखा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये Cl जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आपका जो है कहाँ पे होगा, एक मिनट, सर ये थोड़ा Cl पॉजिटिव। एक मिनट रुक जाइए, मैंने उल्टा ही डायग्राम बना दिया था ना। एक साइड से बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये, और ये Cl हुआ जिसपे 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है तो ये इधर आएगा, तो इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे। ठीक है,
अब देख लीजिए ये सीधे सीधे जब ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास जो है इसको तोड़ के हमने यहाँ रखा है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसे तोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उसे उठ के यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया अपना, यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड Cl और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो इसे तोड़ के हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो यही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अब जब इसे तोड़ के हम यहाँ रखेंगे इससे इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक साथ अगर आपने कर दिया और दूसरे को आगे मूव नहीं कराया, एक को बस करा दिया तो कार्बन 5 बॉन्ड दिखाएगा और 5 बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Cl। तो बेसिकली हमने क्या किया बस मूवमेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कर दिया, ये रेजोनेंस हो जाएगा। दोनों लोगों का सही है या कुछ गलत था? मेरा ठीक है। यस आप सर। सही है सक्षम? चलिए अब दूसरा करते हैं हम लोग। दूसरा रीजन देखिए जरा, दूसरे रीजन में क्या आता है अपने पास कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ एक चीज पता होना चाहिए आपको कि जब एक बेंजीन बना हुआ है और इस पे X लगा हुआ है और ये है आपके पास RCH2X लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो होगा आपका, ठीक है, ये क्या होगा, sp3 होगा, और ये जो होगा आपका कार्बन, ये क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। हमें पता है कि s कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो होगा, ठीक है, बेंजीन यानी PHX वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं देन RX, होगा कि नहीं बताइए। सर बट एक्चुअली तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अब कॉन्स्टेंट। अभी सुनते जाइए, ठीक है, ये होगा कि नहीं। देखिए यस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही, उसके बाद दूसरा रीजन मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस में है। अभी देखा ना आपने कि वो चेंज हुआ, पहले सिंगल बॉन्ड था फिर डबल बॉन्ड हुआ, और ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, या फिर इसको क्या लीजिए प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, ये हेलो एरिन में का कम है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन वाला। ये किसकी बात कर रहा हूँ, RX, और ये वाला बेंजीन में जो फिनाइल का करके ये X वाला है, ये बॉन्ड लेंथ कम है कि नहीं, और बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नहीं, बताइए दिव्यम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा समझ। सक्षम, यस सर। सक्षम। तो यहाँ पे बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये बॉन्ड छोटा होगा, और बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। यस सर। चलिए इससे लिखिए जरा, आप लोग जवाब दिया करिए प्लीज। सर वो S% कैरेक्टर लिखा है। हाँ, एस के परसेंट कैरेक्टर, एस कैरेक्टर,
लिख लिया आपने? चलो 10 minutes है। ओके। Yes sir, done. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, हेलो अरेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बी जो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक मिनट रुक जाएगा। हेलो अरेंज के सारे रिएक्शन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका रिएक्शन विद मेटल होगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले करते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल करते हैं तो ये हमें पता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा। पहला वाला जो रिएक्शन है आपका, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, जब भी करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है RMgX। ये वाला प्रोडक्ट जरा खुद से बना के दिखाइए। यहाँ एयर है और मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर रिएक्ट करते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? या फिर यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई THF। ये जो THF होता है बेसिकली, THF क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, इसे भी ध्यान में रखना। प्रोडक्ट बना सकते हैं, BR की जगह MGBR लग जाएगा। MGBR लग जाएगा। वेरी गुड दिव्यम। RMGX ही तो होता है, तो यहाँ पे MGBR हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा? MgCl हो जाएगा कि नहीं दिव्यम? Yes sir. समझ में आया? उसमें जब भी मैग्नीशियम से होता है तो क्या होता है? RMgX हो जाता है। X क्या है यहाँ पे? Br है, तो Br की जगह MGBR हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। Yes sir. THF क्या था? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये रिएजेंट है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आगे और भी आएंगे, पता चलेगा आपको। ये लिख लिया आप लोगों ने? सर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फ्यूरान जो होता है बेसिकली, एक मिनट में बता रहा हूँ। फ्यूरान वगैरह जो आएगा बीच बीच में बहुत सारे आएंगे एनिलीन की तरह, ठीक है। जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की जब बात करते हैं तो ये इस टाइप से होता है। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। हाँ दिव्यम, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हाँ सक्षम हो गया जी सर। दिव्यम? 1 second sir. Yes sir, done. अब रिएक्शन विद मैग्नीशियम किया था, तो हम रिएक्शन विद हेलोअरीन का पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन विद सोडियम भी कर लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम की जब बात करेंगे हम लोग
तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे है आपके पास बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम कर रहे हैं। एक मिनट नाम लिख देते हैं पहले। ये है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एक बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन में अपने पास क्या है, हेलोएरिन है, तो बी आर लगा दिया हमने, या फिर सी एल लगा दीजिए। चलिए क्लोरीन लगा देते हैं हम लोग, क्लोरीन लगा दिया, फिर 2Na, फिर 2Na, और यहाँ पे है अपने पास ClCH3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे NaCl बाहर निकल जाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, प्रोडक्ट क्या देगा अपने पास, प्रोडक्ट तो यही देगा ना, ये बेंजीन है, वहाँ पे जाके CH3 लग जाएगा, और ये जैसे था वैसे हो गया, और 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता है आपका फिटिग रिएक्शन, ठीक है। क्या आता है ये फिटिग रिएक्शन? पहले वुड्स फिटिग रिएक्शन बता देता हूँ ये क्या होता है, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग कि व्हेन aryl halide is heated with alkyl halide in the presence of sodium in anhydrous ether, in dry ether, then halogen atom जो होता है आपका halogen atom is replaced by alkyl group, replaced by alkyl, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन, इससे लिख लीजिए। और ये हो जाए तो बताइएगा, फिर फिटिग रिएक्शन कराऊंगा मैं। डन सर। सक्षम? डन सर। चलो, इसके बाद मैंने क्या बताया था, फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन लिख देता हूँ मैं। फिटिग रिएक्शन में जब दो अराइल को कनेक्ट करता है, ठीक है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, लिख देते हैं पहले कि व्हेन हेलोएरिन्स हेलोएरिन्स रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of ether, in the presence of ether, diphenyl is formed. This reaction is called Fittig reaction. This reaction is called Fittig reaction. As for example, ठीक है, ये अपने पास हो गया Cl plus 2Na plus Cl, और यहाँ दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, प्लस 2NaCl।
Done, sir. चलिए स्लाइड चेंज करो दिव्यम। 1 सेकंड। डन सर। अब लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बात करेंगे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions in benzene। और चूंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द हेलोजन एटम इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए दो प्रोडक्ट बनता है अपना, डायरेक्टिंग एंड देयरफॉर substitution and therefore substitution takes place at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे नहीं जाता, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? Right. ओके। तो यहाँ पे मैं दोबारा ये बना दे रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. 1 सेकंड। यस सर। तो उसमें पढ़िए, जो ऑर्थो और पैरा होता है वही डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला पोजीशन ऑर्थो होता है कि नहीं? और ये वाला पोजीशन ऑर्थो होता है, तो इस पे चार्ज जो आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है, मेटा पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। बस यहाँ पे कौन सा है? ऑर्थो और पैरा, इसलिए जो प्रोडक्ट भी बनता है वो ऑर्थो और पैरा पे ही बनता है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, ये भी लिख लीजिए। वैसे ये वाला तो पिछले वाले में भी लिखा था आपने, सेम चीज लिख लीजिए। लिख लिया आपने? यस सक्षम हो जाए तो बताइएगा। Yes, sir.
ओके, ड्रॉ इट आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब देखिए, अब अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसे मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला नाम होता है हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन को ऐड करना। हेलोजिनेशन, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हेलोएरिन ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा दिया हमने Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड FeCl3। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा आपका, सीधे सीधे बना लेगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा इसके प्रेजेंस में, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, और फिर आ जाएगा आपके पास इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे। ठीक है, और HCl निकल जाएगा, ये तो बाई प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है अपने पास नाइट्रेशन, यानी नाइट्रो कंपाउंड को ऐड करना। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड को जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वही लेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, हेलोएरिन ले लिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, HNO3 ऐड किया। कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए ये HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके बाद इसमें हीट करेंगे। ठीक है, हीट करते ही अपने पास ऑर्थो और पैरा पे फिर से दे देगा आपको, कि यहाँ पे दे दिया आपके पास ऑर्थो में NO2, और यहाँ आ गया Cl, एंड देन अगेन यहाँ पे दे देगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और ये क्या दे देगा, Cl, और यहाँ आ जाएगा NO2, और बाहर निकल जाएगा H2। ठीक है, इन सब का नाम भी लिख सकते हैं ना आप लोग। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और कॉमन नेम लिखना है तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये कॉमन नेम में आ जाता है। और इसका नाम लिखेंगे IUPAC तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ये लिखते जाइए, इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दिव्यम, डन सर। ठीक। इसके बाद अपने पास आता है सल्फोनेशन। ठीक है, यानी सल्फोनिक एसिड को ऐड करना है, एसन का मतलब एडिशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सल्फोनेशन करने के लिए हम वही चीज़ें करते हैं, फिर क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेके हमने क्या किया, यहाँ पे H2SO4 ऐड करके हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करेंगे, दो तरीके का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, कौन कौन सा, एक ये Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे SO3H, और एक आपको मिल जाएगा पैरा पे SO3H। Cl के रिस्पेक्ट में SO3H, और इसके साथ H2 बाहर निकल जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा आपके पास फोर्थ, अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन। और असाइलेशन का दूसरा नाम जो होता है अल्केनोइलेशन। ये बेसिकली होता क्या है, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज
फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. Friedel Crafts reaction in is carried out by treating haloarenes with alkyl chloride या फिर acyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. ठीक है, जो कि कैटलिस्ट होगा, एक्स एज कैटलिस्ट. इसका एग्जांपल कराते हैं, पहले ये लिख लीजिए. इसे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं. अल्काइलेशन, असाइलेशन. अल्काइल ग्रुप होता है, एक असाइल हेलाइड होता है, एक अल्काइल हेलाइड होता है. तो उस ठीक की बात करेंगे हम लोग. दिव्यम, 1 मिनट. ठीक है टाइम. डन सर. तो पहला यहाँ पे आ जाएगा दिव्यम आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स. अल्काइल ग्रुप को ऐड करना. अल्काइलेशन का मतलब क्या है? अल्काइल का एडिशन. तो वो अल्काइल हेलाइड से ही होगा. तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, एक फ्लोरोबेंजीन लिया मैंने. इसका नाम क्या है? फ्लोरोबेंजीन. इसमें मैंने ऐड कर दिया अल्काइल हेलाइड. क्लोरोमिथाइल ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3. ठीक है, डालते ही HCl बाहर निकल जाएगा. अब HCl बाहर निकला, यहाँ से Cl और कहीं से यहाँ से H निकलेगा. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट देगा आपका वैसे ही. कौन कौन सा? ये Cl है, तो इधर दे देगा आपका ऑर्थो पे, और इसके साथ दे देगा एक पैरा पे. तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो, और ये हो जाएगा आपका पैरा. नोमेनक्लेचर भी करिएगा साथ में. दूसरा जो आएगा आपके पास, वो होगा फ्राइडल क्राफ्ट्स असाइलेशन. ठीक है, जिसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं एल्केनोएलेशन. ठीक है, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्लोरोबेंजीन Cl, और इसमें हम लगा देंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3. और हीट भी करते हैं इसको. क्या करते हैं? हीट करते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ से HCl दोबारा निकल जाएगा. तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये हो गया Cl. इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा CH3 COCH3. क्या आएगा? COCH3. ये ऑर्थो पे आ गया, और ये पैरा पे आ गया COCH3.
हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन सर। सक्षम। अब कुछ रिएक्शंस करते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शंस करने के लिए रेडी है ना आप लोग? यस चलो, तो अलग अलग टाइप का रिएक्शन कराऊंगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए लिखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट in each of the following. सर एसएच क्या है? SH है सल्फर और हाइड्रोजन, जैसे OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है। ओके आप लोगों को हेलो एल्केन का अब एकदम लास्ट पेज पढ़ना है, ठीक है। वो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, और NCERT जितना हो पाए वो पूरा करके लाइएगा आप लोग। हेलो एल्केन में आपको किस में प्रॉब्लम थी? 4 10.4 क्या कह रहा है? हाईएस्ट डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट वाला क्वेश्चन ना? सर सर एग्जांपल 10.4 एग्जाम्पल इन टेक्स्ट है या एग्जाम्पल है? इंटेक्स अच्छा, इन टेक्स्ट है। पेज नंबर क्या है? 297 297। यस अच्छा, क्वेश्चन यही है ना, अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ molecular form of C5H12 identify one that photochemical chlorination yields a single product, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये SH है, ठीक है। अगर OH होता तो OH ऐड करते, यहाँ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिंग को तोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। और रिंग टूटता है तो यहाँ Br माइनस जब निकलेगा तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो इससे अच्छा है इस Br को हटाएंगे और प्रोडक्ट सीधे सीधे क्या बना देंगे, ये Br ऐसे ही लगा रहेगा, ये CH2SH हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा मैंने कुछ दिया ही नहीं है इसमें, यहाँ पे Br2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, नहीं HBr था, रुक जाइए जरा। इसमें क्या है आपका HBr है, इस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बनाया आप लोगों ने। इसमें भी क्या करना है, H2O बाहर निकाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे CH2 कर देंगे, OH है वहाँ पे Br लगा देंगे, OH इधर कर देंगे, H2O बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दिव्यम, यस सर, क्लियर है। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। तो इसमें देखिए दिव्यम, आप भी देखिए, इसमें जो है बोल रहा है एक फॉर्मूला है C5H12, ठीक है। इसको ऐसे आप लोग क्या करो, क्लोरीनेशन करो, क्लोरीन ऐड करो, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें पहला सिंगल प्रोडक्ट हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3C,
CH3 CH3 और CH3, ठीक है, और इसमें Cl2 डालूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट सपोज यहाँ से निकालेंगे CH2Cl बनेगा, इधर CH3 बन जाएगा, इधर CH3 बनेगा। तो ये तो हर जगह से सेम ही देगा ना। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ CH2Cl, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? कोई नाम लिखेंगे सेम आएगा कि नहीं? सक्षम? यस सर। अब फिर से एक बार यहाँ कर लीजिएगा तो ये बस एक ही प्रोडक्ट देगा, कहीं भी रखिए सेम देगा कि नहीं? दिव्यम? ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि ये सिंगल प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया। अब इस फॉर्मूले को ऐसे अरेंज करना है कि अब हमें कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए? 3 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो 3 प्रोडक्ट के लिए मैं क्या कर दिया, CH3 CH2 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 CH3 कर दिया और इसमें Cl2 ऐड कर दिया। तो आप खुद देखिए दिव्यम और सक्षम, पहली बार यहाँ ऐड कर देंगे, दूसरी बार यहाँ दूसरे पोजीशन पे और तीसरी बार थर्ड पोजीशन पे। अगर फोर्थ पोजीशन पे बनाया तो ये और ये सेम हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे बनाया तो ये और ये सेम हो जाएगा। तो 3 मिल गया। पहला 3 कार्बन पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इजिली हो जाएगा कि नहीं सक्षम? यस सर। अब बोल रहा है 4 आइसोमेरिक चाहिए। 4 आइसोमेरिक में मैं क्या करता हूँ, एक को ऊपर लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ और ये CH2 CH3, ठीक है। एक बार पहले आप यहाँ से हटाइए, एक बार यहाँ से हटाइए 2, एक बार यहाँ से हटाइए 3 और एक बार यहाँ से हटा दीजिए 4, मिल जाएगा। दिव्यम? यस सर, हो जाएगा। तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, नेक्स्ट क्लास में आए, ठीक है, और डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, तभी हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अपना रिएक्शन दूं? Yes, sir. चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फटाफट करते जाइए। सर फर्स्ट का क्लोरोबेंजीन होगा। क्लोरोबेंजीन कौन सा रिएक्शन है? सेंट मेयर्स रिएक्शन है ये। यस सर। और सेंट मेयर्स रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये Cl दे देगा और यहाँ पे N2 दे देगा। वेरी गुड। सेकंड वाले में आपने CH3 लिखा है, CH3। ये CH3 है, हाँ CH3 है, ये Cl2 के प्रेजेंस में। सर एक Cl ऑटो पोजीशन पे आवाज कट रही है आपकी, पैरा। आवाज लैग कर रही है। सर सेकंड में Cl एक ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, एक पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आता पैरा पोजीशन और इस पे। ये Cl2 है ना, और कुछ थोड़ी है। Cl2 क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो ये इजीली डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या सिंगल बॉन्ड को, तो ये ऐसे जाएगा ना। Cl2 क्या होता है, H सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे CH4 जो होता है उसमें Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या होता है CH3Cl प्लस HCl निकलता है कि नहीं सक्षम? तो ये इतना पावरफुल नहीं होता कि इसको तोड़ दे, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर डाल दिया, H2O डाल दिया और हीट कर रहे हैं तो ये अल्कोहल बना लेगा सीधे सीधे, ये CH2OH बना लेगा, ठीक है। दिव्यम?
यस सर। चलिए दूसरा रिएक्शन कराएं। यस सर। तो देखिए ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या क्या है। ठीक है, तो एक अपने पास दे रखा है, which one of the following undergoes, which one of the following pairs undergoes SN1 substitution reaction faster and why। तो अपने पास फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे Cl, और यहाँ पे दे रखा है Cl, सेकंड दे रखा है अपने को Cl और Cl। सर यस, सर फर्स्ट में Cl होगा, जो फर्स्ट वाला है ना, Cl। Cl दोनों में ही Cl है। नो सर, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट वो है, अच्छा हाँ, फर्स्ट मतलब फिगर ये, है। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी है, 3 डिग्री ज्यादा यस हाँ स्टेबल होता हाँ। है। यस ठीक है, सर। सेकंड वाले में कौन सा होगा? सर सेकंड वाले में भी जो फर्स्ट फिगर है वही होनी चाहिए। थर्ड वाले में होनी चाहिए नहीं, यही होगी, क्योंकि ये टर्शियरी सेकेंडरी है और ये क्या है? टर्शियरी, ओ सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। प्राइमरी। तो थर्ड फर्स्ट वाले में वन, सेकंड। और इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये टर्शियरी है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में आप लोगों को दे रखा है कुछ ऐसा, मतलब कोई पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जैसे डीडीटी वगैरह की बात होती है, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक। उसमें सर, हाँ, सर कल कोई क्लास है? फ्राइडे? बात कर लीजिएगा सर से, वैसे कल का शेड्यूल फ्री नहीं होगा, सैटरडे में कर लेंगे हम लोग सुबह सुबह। ओके सर।